उनका अपना होता है और गुरुजी के दरबार में कोई वीआईपी नहीं था। आज हम बच्चे नई संगत कहें या पुरानी संगत कहें, जो पुरानी संगत है उन्होंने हमें जैसा उनका गुरुजी के साथ एक्सपीरियंस रहा वो शेयर किया, उनके बारे में बताया और हमें गाइड किया। जब मेरी जर्नी शुरू हुई तो हमेशा मैंने सुना था कि गुरुजी कहते थे कि मन्नो मंगो नहीं। अब जहां तक मेरा सवाल है तो मैं ये सोचती थी कि अपने ही परम पिता परमेश्वर से नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी। और जब गुरुजी के साथ कनेक्शन हो जाता है तो आपकी उनके साथ एक बातचीत शुरू हो जाती है और कोई ना कोई आप अपनी इच्छा हमेशा गुरुजी के आगे, जब जैसे टाइम मिलता है वैसे आप अपनी इच्छा गुरुजी के आगे बताते हैं, जबकि वो इच्छा गुरुजी पहले ही जानते हैं। तो ऐसे ही एक रात मैंने गुरुजी से कहा, मेरी आवाज जो कि थायराइड के कारण बहुत ज्यादा, मेरा थायराइड बढ़ गया था जिसके कारण मेरी आवाज बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, भारी हो चुकी थी। मेरे गले की नसें थोड़ा सा जोर से भी बोलो तो सूज जाती थी। तो मैंने एक बार वैसे ही गुरुजी से कहा कि गुरुजी, क्या मैं कभी आपके भी भजन गा पाऊंगी? तो जो ये व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं आपको, कभी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मैसेज किसने भेजी, कहां से आया। ये मैसेज आपके साथ एसोसिएट करते हैं। और ऐसे ही एक मैसेज मेरे पास आया और एक शब्द जो मेरे फोन खोलते ही पहले शब्द के बोल मेरे कानों में पड़े और वो शब्द थे, मेरे सतगुरु जी तुझसे मेहर करो। और उस रात गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया कि ऐ शब्द तेनों हर सत्संग जाना ते सुनानी है, जा तेरा कल्याण किया। तब तक मैं समझ ही नहीं पाती थी कि इस कल्याण करने का मतलब क्या है। बस वो शब्द को मैंने सुना और हर सत्संग में जहां पर भी सत्संग होता था वहां मैं जाती थी और सुनाती थी। सिंपल ऐसे ही जैसे माइक लिया और सुना दिया। तब मेरे साथ कोई ऐसा ऑर्केस्ट्रा नहीं होता था, कोई मेरा म्यूजिशियंस बैंड नहीं था। धीरे धीरे कैसे वो शब्द के थ्रू गुरुजी ने मेरी आवाज बख्शी, कैसे मुझे वो आवाज अपने आप दिन ब दिन चेंज होती हुई नजर आने लगी। ऐसे ही एक सत्संग में एक और प्रॉब्लम थी कि जब भी मैं वो शब्द गाती थी तो वो मैं गुरुजी के स्वरूप को देखकर गा पाती थी, उनसे कनेक्ट होती थी तभी गा पाती थी। यहां पर मैं गुरुजी की प्रेजेंस की बात कर रही हूं कि मैंने हमेशा उनकी प्रेजेंस फील की गाते समय, क्योंकि वहां मैं नहीं गा रही होती थी, वहां मैं नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि मैं तो थी ही नहीं, मेरी तो आवाज ही नहीं थी। अब गुरुजी ही वाणी बख्शते थे और मैं गा पाती थी। और जब वो शब्द गाकर मैं एक बार घर आई और फिर वही रात में गुरुजी के साथ बातचीत, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आज जिस सत्संग में मैं गई थी, मैं आपको देख रही थी, आपके स्वरूप को देख रही थी, तो मुझे वहां पर आज आपकी प्रेजेंस फील नहीं हुई। ऐसा क्या हुआ? ये सोचकर बस मैं सो गई। रात के 1:30 बजे, सर्दियों का टाइम था, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है घर में।
1:30 बजे मुझे मेरी आवाज में, जो कि कहीं कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई थी वो शब्द, और कहीं किसी ने कोई रिकॉर्ड नहीं की थी, वो शब्द मेरी ही आवाज में पूरे घर में गुरुजी ने गूंजी। ऐसे पूरे घर में वो शब्द गूंज रही थी कि मैं खुद हैरान थी कि ये सब क्या है। सबसे पहले मैंने फोन उठाकर देखा तो जो फोन मेरा स्विच ऑफ था, जिसको मैंने चार्जिंग पे लगाकर मैं सोई थी, वो फोन एज इट इज स्विच ऑफ ही था, क्योंकि उसका मैं प्लग ऑन करना भूल गई थी। तो एक मोबाइल जो स्विच ऑफ है, जिसमें से मेरी शब्द गूंज रही है, तो यहाँ पर गुरुजी ने मुझे प्रेजेंस दिखाई कि तुम नहीं समझ सकते, हम सचमुच गुरुजी को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनकी प्रेजेंस सब जगह है। कभी कभी हमें फील नहीं होती, पर उनकी प्रेजेंस जर्रे जर्रे में है। तो मेरी वो पहली शब्द, मैं वही सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, और उसके बाद आज मैं अपने सारा सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि जो ये भजन कीर्तन गुरबानी जो ये है, ये भी एक जरिया है प्रभु से, ईश्वर से जुड़ने के लिए। तो 2-3 लाइन में अपनी वही शब्द जो गुरुजी ने ब्लेस करके मुझसे गवाई, और बाद में वो शब्द गुरुजी ने ही रिकॉर्ड करवाई, उसके साथ 7 भजन और रिकॉर्ड करवाए, और पता नहीं कहां से, कहते हैं जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी का। ये शब्द मैं बिना म्यूजिक के ही आपको सुनाऊंगी, जैसे गुरुजी की मर्जी थी, जैसे गुरुजी की आज्ञा थी, वैसे ही मैं इसको सुनाना चाहूंगी। तबला रहने देना, हो मेरे सतगुरु जी तुझसे मेहर करो, तेरी
डूबिया नू बन्नी लांदियो तुसी तारने हार कहांदियो डूबिया नू बन्नी लांदियो मेरा भी बेड़ा पार करो मैं भी दुखियार आई होया हो मेरे गुरु जी तुसी मेहर करो मैं दर तेरे ते आई होया मैं दर तेरे ते आई होया मैं दर तेरे ते आई होया। जय गुरु जी। तो यहाँ से गुरु जी ने जैसे मुझे वाणी बख्शी और उसके बाद गुरु जी की रहमतों की बरसात शुरू हो गई। गुरु जी ने इसके बाद और भी भजन 7 भजन और तैयार करवाए और उसके बाद गुरु जी ने एक शुक्राना भी लिखवाया और गवाया और बर्थडे सॉन्ग। तो ऐसे जब धीरे धीरे कहते हैं कि जो गुरु जी होते हैं इनसे आप अरदास कर सकते हो, जो मांगना है मांग सकते हो, और उसके बाद छोड़ देना चाहिए उनके ऊपर। जब सही वक्त आएगा सही टाइम पर वो हमें हमारे लिए क्या अच्छा है वो जरूर देंगे, पर समय उन पर निर्भर करता है। और जहां तक ये सत्संग का सवाल है, ये जो सत्संग ये तो खुद ही हमें हमारी बुराइयों का आईना नजर आता है, और कब कैसी ये बुराइयां खत्म होनी शुरू हो जाती हैं पता भी नहीं चलता। कहते हैं ना, एक अंधे व्यक्ति को किसी फूलों के बाग में छोड़ दिया जाए तो वहां वो फूलों को देख तो नहीं पाएगा, पर वहां उस फूलों की खुशबू को महसूस भी करेगा और साथ भी ले आएगा। तो सत्संग भी वही जगह है। आज कोरोना वायरस की वजह से हम सभी सारा गुरु परिवार ऑनलाइन सत्संग से लाइव सत्संग के थ्रू जुड़ा हुआ है और गुरु जी की ब्लेसिंग ले रहा है। तो हम सभी को मिलकर, क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते हैं गुरु को पाना है तो उनके वचनों को मानना है। बड़े छोटे छोटे से वचन पुरानी संगत के थ्रू जब मैं सुनती हूँ कि गुरु जी कहते थे कि मंत्र जाप किया करो, तो मंत्र जाप भी अपनी ही आत्मा को प्योर करना है, क्योंकि गुरु तो हमारे अंदर है। और जो ये हमारे अंदर ईर्ष्या, अहम, क्रोध, अगर हम सत्संग में जाने के बाद भी इन बुराइयों को लेके साथ चलते हैं तो सत्संग में जाने का कोई फायदा नहीं है, ना सत्संग सुनने का कोई फायदा है। सबसे पहले तो हमें हमारी इन बुराइयों से किसी भी तरह मुक्ति पानी है। हमें सबके वेलविशर बनना है, सबका मंगल चाहना है,
और गुरु जी के दरबार में तो वैसे भी चालाकी बुद्धि का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि गुरुओं को कभी आजमाया नहीं जाता। गुरु तो खुद रब के रूप होते हैं और गुरु की महिमा का जितना भी गुणगान करे कम है। ये सही है और सही कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महत्ता तो भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि वही तो हमें उन तक पहुंचने का, उन तक जोड़ने का रास्ता बताते हैं। वही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो इसीलिए गुरु का तो हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जय गुरु जी। एक भजन छोटा सा मेरा लाइफी बोली मेरे साथ है। तो आज हम गुरु जी से, अपने प्रभु से, अपने ईश्वर से एक अरदास लगाते हैं कि गुरु जी, जो आज ये संकट की घड़ी है, इस संकट की घड़ी में हमारा मनोबल बढ़ाए और हमारे अंग संग बसे। जय गुरु जी। गुण और न्याय
शक्ति दो भक्ति को, शक्ति दो जग के जो स्वामी हो, एक दी तो अर्ज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, वो पालनहारे बिल्कुल और न्यारे, वो पालनहारे बिल्कुल और न्यारे, तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं। ओ पालनहारे बिल्कुल और न्यारे, ओ पालनहारे बिल्कुल और न्यारे, तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं। जय गुरु जी संगत जी। तो जब गुरु जी के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है, या यूं कहिए उनका हमारे साथ कनेक्शन हो जाता है, तो मैं बता रही थी कि उनके साथ आपकी बातचीत शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक बार रात में फिर मेरी ज्यादातर जब लेट नाइट में सोने लगती हूँ तो उससे पहले जरूर गुरु जी के स्वरूप को देखकर सारी दिनचर्या जो भी मेरी हुई होती है उसके बारे में गुरु जी से सारी बातें बताती हूँ, शेयर करती हूँ। गुरु जी आज ऐसा रहा, आज वैसा रहा, जैसे आप अपने एक फादर से शेयर करते हैं, घर आने के बाद अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं। तो ऐसे ही मैं गुरु जी के साथ अपनी जो भी दिनचर्या है वो शेयर करती हूँ। तो एक बार ऐसे ही मैं गुरु जी से रात में गुरु जी के स्वरूप को देखते हुए कहती हूँ कि गुरु जी सबके पेरेंट्स हैं, सबके माता पिता हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत जल्दी मुझे छोड़ के चले गए थे, तो मैं हमेशा उन्हें मिस करती हूँ। अब आप मेरे जीवन में हैं, मेरे पिता स्वरूप हैं, तो मुझे वो कभी कभी महसूस नहीं होने देते। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी जब आप फिजिकल फॉर्म में थे तो काश मैं आपसे मिली होती, और जब भी मैं आपसे मिलती तो मैं आपको जोर से हक कर लेती। बस ऐसा कहा और कहकर जैसे डेली रूटीन होता है ऐसे ही मैं सो गई। एक हफ्ते के अंदर ही एक रात मुझे शिव अंकल का फोन आता है। रात के करीबन 10 बजे थे। कहीं किसी सत्संग में वो मुझसे मिले थे और उन्होंने मेरी शब्द सुनी थी और मुझसे कहा था कि ये शब्द मुझे मेरे फोन पर व्हाट्सएप पे भेज देना। तो वो मैंने भेज दी थी। जो भी पुरानी संगत अंकल आंटी मुझसे मिलते थे तो मैं जरूर उन्हें अपनी शब्द, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती थी, उनसे पूछती थी, उनसे बहुत सी बातें जानती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था गुरु जी के बारे में जानना सुनना। तो जब मैंने वो शब्द व्हाट्सएप पे उनको भेजी
उन्होंने सुनी और उन्होंने एक रात 10 बजे मुझे फोन किया और कहा कि बेटा, मैंने आपकी वो शब्द सुनी, आपने बड़े भाव से गाई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा क्योंकि गुरु परिवार में तो सारे ही अंकल आंटी, पुरानी संगत हमेशा सबको एनकरेज ही करते हैं, सपोर्ट ही करते हैं। यहाँ पर तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। ये एक ऐसा परिवार है जो हमेशा आगे लेकर जाता है, हमेशा साथ खड़ा होता है। तो जब अंकल ने मुझे कहा कि बेटा आपने बड़े भाव से गाई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे कहा थैंक यू, धन्यवाद अंकल। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरी बेटी बनोगी। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम मेरी बेटी बनोगी, तो मुझे लगा कि अंकल मेरे पिता की उम्र के हैं और मुझे हमेशा हर गुरु परिवार में, हर अंकल आंटी ने बहुत प्यार दिया है। तो अंकल भी मुझे वैसे ही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बेटी जैसा ही मानता हूँ और बेटी हो तुम मेरी। तो मैंने कहा जी अंकल, बिल्कुल मैं आपकी बेटी ही हूँ, आपकी बेटी जैसी हूँ। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा बेटी जैसी नहीं, मैं रियल बेटी की बात कर रहा हूँ। जब उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं रियल बेटी की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन उखड़ गई। मुझे वो वाक्य याद आया जो मैंने 1 हफ्ते पहले रात गुरु जी से कहा था कि गुरु जी, क्या कभी मैं किसी भी माध्यम से, जैसे आपने आज शिव अंकल को मेरे लिए पिता के रूप में आज ये शब्द मेरे कानों में कहलवाया। उन्होंने ये कहा कि बेटा मैं रिश्ता ना तो बनाता नहीं हूँ और बनाता हूँ तो निभाता हूँ। तो यहाँ पर कुछ रिश्ते गुरुजी खुद जोड़ते हैं, खुद एक ऐसा गुरु परिवार बना देते हैं और उनमें कुछ मनकों को ऐसे पिरोते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उनकी रहस्यमय लीला को हम समझ ही नहीं सकते कि वो कब क्या कर रहे हैं हमारे लिए। हमें तो बस उनकी मर्जी के आगे सिर्फ झुकना है, सिर्फ सरेंडर होना है। और अब कहते हैं सच्चे भाव के साथ, विश्वास के साथ एक बार गुरु जी के आगे समर्पित हो जाइए, फिर देखिए कल्याण होना तो निश्चित है। जय गुरु जी। आज तो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने ही आई हूँ आप लोगों के रूबरू। पर 30 तारीख को हम लाइव सत्संग, भजन, शबद, कुर्बानी के द्वारा आपसे दोबारा जुड़ेंगे, जिसमें सारी शबद, भजन, कुर्बानी होगी, जो कि कोशिश करूंगी कि सारी संगत इस जरिया बन पाऊं कि गुरु जी से उन्हें कनेक्ट करवा पाऊं। जय गुरु जी। हो जाऊं
जो तेरी मर्जी है वो मैं हो जाऊं, जो तेरी मर्जी है। अब और न मन भटकी, अब और न मन भटकी, आँखें रख आई प्रीतम की चौखट पे, आँखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। है इश्क बड़ी बासी, है इश्क बड़ी बासी, राज़ी करे दुनिया या उसको कर राज़ी, राज़ी करे दुनिया या उसको कर राज़ी। लफ्ज़ों का टुकड़ा है, लफ्ज़ों का टुकड़ा है, ज़िक्र प्यारी का अश्कों से होता है, ज़िक्र प्यारी का अश्कों से होता है। आज दिल की तैयारी है, आज दिल की तैयारी है, याद प्यारी की भीतरी तो जारी है। ये गुरु जी का जो समाधि दिवस नजदीक आ रहा है, ये 2 लाइनें उसके लिए है। आज दिल की तैयारी है, आज दिल की तैयारी है, याद प्यारी की भीतरी तो जारी है, याद प्यारी की भीतरी तो जारी है, याद प्यारी की भीतरी तो जारी है। जय गुरु जी संगत जी। तो अभी एक भजन मेरा नेफ्यू गोल्डी आपके रूबरू में सुनाएगा, और उसके बाद फिर हम यूं ही कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। जय गुरु जी।
पल दा भरोसा पल आवे ना आवे कि पल दा भरोसा पल आवे ना आवे
जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत से हाथ जोड़ की विनती है कि 30 तारीख को हम फिर आपके रूबरू ऑनलाइन लाइव सत्संग इन ब्लेसिंग के थ्रू होंगे। उस दिन सारी संगत हमारे साथ जुड़कर गुरु जी के आगे अरदास करेगी कि जल्द से जल्द हमें इस संकट की घड़ी से मुक्त किया जाए। सर्रे सर्रे में उसका नूर है, सर्रे सर्रे में उसका नूर है। झांक ले खुद में, झांक ले खुद में, वो दूर नहीं तुझसे। झांक ले खुद में, वो ना तुझसे दूर है। यदि इश्क है उससे, यदि इश्क है उससे, तो सबसे इश्क कर। यदि इश्क है उस प्रभु से, उस ईश्वर से, उस गुरु जी से, तो सबसे इश्क कर। क्योंकि इस इबादत का यही दस्तूर है, क्योंकि इस इबादत का यही दस्तूर है। जिंदगी दी है, जिंदगी दी है, तो जीने का हुनर भी देना। जिंदगी दी है, तो जीने का हुनर भी देना। पाओ बख्शे, पाओ बख्शे, तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगी, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगी। अब मैं बोलूंगी, अब मैं बोलूंगी, अब मैं बोलूंगी, तो बातों में असर भी देना। मेरे अंधेरे ख्वाबों की उसूलों को रोशनी, मेरे अंधेरे ख्वाबों के उसूलों को तराजू में दे। मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे। बयान कर
किसी का दिल जो दुखाई मेरी जुबान या रब, किसी का दिल जो दुखाई मेरी जुबान या रब, तो मुझ फकीर को अहले बेजुबानी मैं समंदर भी किसी गैर की हाथों से न लूं, मैं समंदर भी किसी गैर की हाथों से न लूं, और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दीदी, और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दीदी, मेरे साहिबा मेरे साहिबा मैं तेरी होगी। जय गुरु जी संगत जी। तो आज अभी हम अपनी वाणी पर विराम चाहते हुए आप सारी संगत से आज्ञा लेते हैं और सभी से अनुरोध करते हैं कि 30 तारीख को सभी दोबारा हमें ज्वाइन करें। समय 1 बजे दिन के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना सोनिया आंटी का, शुक्राना उस गुरु परिवार का जो हमेशा हर वक्त हमें एनकरेज करता है, सपोर्ट करता है। जय गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी।